Hi, hello students. Myself Vijay sir, and students, today I will teach you in mathematics subject. Okay, students, I hope आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे हैं सब लोग, and you are spending your time with parents, with grandparents, uncle, auntie also. Students, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैथ मैजिक. So students, today I will learn you in मैथ मैजिक स्टैंडर्ड 4. एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि स्टैंडर्ड 4 के अंदर हम लोग को टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं. ओके, तो 14 चैप्टर्स है ना स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन देखेंगे एक बार स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोग को कुछ क्वेश्चंस करता हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्डिंग देखा है, राइट? बिल्डिंग्स, बहुत हाउसेस मतलब देखा है आप लोगों ने सबने. हमारे स्कूल का बिल्डिंग है, आप लोग जो फ्लैट में रहते हो या बंगलोज में या रहे थे तो आपने देखा है. सो स्टूडेंट्स, टेल मी, वो बिल्डिंग्स कैसे बनता है? यस yes student, there are so many things are used in that. Okay, like cement, sandstone, okay, and another things, yes bricks तो सबसे पहली चीज है. ओके, ब्रिक होता है ना. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट ब्रिक. और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिल्डिंग विथ ब्रिक. बिल्डिंग विथ ब्रिक. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिल्डिंग क्या है. आई होप आप लोगों को सबको पता ही है बिल्डिंग क्या होता है. बहुत सारे फ्लोर होते हैं, ठीक है, वॉल्स होती है. और ब्रिक, तो ब्रिक भी आपको पता है सर. स्टूडेंट्स सी, ब्रिक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ईंट. ओके, ईंट बोलते हैं. ओके, ईंट बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो ये जो ईंटें हैं, एक ईंटें वन बाय वन उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम लोग कलेक्ट करके, और सीमेंट वगैरह सब यूज होता है, ठीक है. तो क्या बनता है? पूरी वॉल बनती है. क्या बनती है? वॉल. स्टूडेंट्स, वॉल कैसी होगी आप लोगों को सबको पता है. लाइक दिस, सी, कुछ इस टाइप में होगी ना वॉल, राइट? इस टाइप में कुछ वॉल होती है. तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? वॉल. सो स्टूडेंट्स, हम लोग ये चैप्टर में जो जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. ओके, सी, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट एंड इट्स नेम इज़ बिल्डिंग विथ ब्रिक्स. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चैप्टर में टोटल क्या मतलब लर्न करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं पूरे चैप्टर का. तो इसके अंदर हम लोग ब्रिक्स पैटर्न देखने वाले जागृति स्कूल का. अब आप सोचेंगे सर जागृति कौन है? सो स्टूडेंट्स, जागृति स्टूडेंट है एंड अबाउट हर गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक. ओके, देन हाउ टू ड्रॉ ब्रिक. हम लोग ब्रिक ड्रॉ करेंगे. ब्रिक कैसा होता है? एक्चुअली मैंने अभी आपको बता दिया कि ब्रिक यानी ईंट बोलते हैं उसको, ठीक है. तो वो सारी जो ब्रिक्स होते हैं वो ब्रिक्स को कलेक्ट करके और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको करके हम लोग कैसे वॉल करते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे. देन अ वॉल दैट विल नॉट फॉल. इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो वॉल होती है, ठीक है, वो वॉल किस तरह से मतलब बनती है, ठीक है, वो देखेंगे. और किस तरह से मतलब बनाएंगे तो वॉल स्ट्रॉन्गर बनती है या फिर वो गिर जाएगी या नहीं गिर, वो सब हम लोग देखेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल पैटर्न्स देखेंगे. लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, यानी जो ब्रिक्स होती है उसका वॉल तो बनता है, बिल्डिंग बनता है, ठीक है, फ्लोर बनता है, लेकिन जाली टाइप में डिज़ाइन कैसे बनता है वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. अ स्पेशल आर्क. तो स्टूडेंट्स, ये स्पेशल आर्क क्या है तो वो हम जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. देन लास्ट मेंटल मैथ, भजन बाय ब्रिक्स. आप सोचेंगे भजन यानी वो वाला भजन नहीं जो हम लोग गाते हैं ना, हरे रामा हरे कृष्णा, वो वाला भजन नहीं है स्टूडेंट्स. यहाँ पे भजन नाम का एक इंसान है, मतलब एक बॉय है. तो वो बॉय वो कुछ ब्रिक्स बाय करता है और उसको सम प्रॉब्लम्स है कि वो कितने ब्रिक्स लेता है, हाउ मच रुपीज़ एंड हाउ कितना मतलब क्या होता है. तो उसके लिए जो सॉल्यूशंस है उसका लाएंगे हम लोग, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, See students, actually students, my textbook is a black and white print, so
you can see in your colorful textbook. I haven't students. चैप्टर नेम इज़ बिल्डिंग विथ ब्रिक. अभी मैंने आपको जो बोला था जागृति, तो यहाँ पे जागृति स्कूल जो है ना उसके बारे में दिया है, और वो जागृति की स्कूल कहाँ है? मुर्शिदाबाद में, ठीक है. और मुर्शिदाबाद कहाँ है? वेस्ट बंगाल में. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक टॉम दिया हुआ है. क्या दिया है? टॉम. तो जैसे जागृति यहाँ पे ऐसा बताया कि जागृति की स्कूल जो है वो जब बन रही थी, व्हेन इट्स बिल्डिंग वॉज बीइंग मेड, देयर वॉज ए प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न्स ऑन अ फ्लोर एंड वॉल्स. यानी जो उसकी जो वॉल थी वो उसका जो प्लान हो रहा था, मतलब वो उसका फ्लोर वॉल्स वो सारे मतलब उसके बारे में कुछ प्लान था, वो सब ब्रिक्स की हेल्प से बन रहा है. मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स कि कोई भी फ्लैट है, कोई भी बिल्डिंग है, वो किससे बनता है? तो सो मैनी थिंग्स यूज़ होते हैं. सीमेंट है, सैंडस्टोन है, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन मेन थिंग क्या है? ब्रिक. तो ब्रिक के बिना तो हम लोग वॉल ऐसे पूरी खड़ी तो कर नहीं पाएंगे. तो यहाँ पे एक टॉम दिया है, वेरी ओल्ड स्टूडेंट्स, अराउंड 300 ईयर्स अगो. ये पुराना टॉम है और उसका नाम है मुर्शिद कुली खान, ठीक है. उसने ये बनाया था, उसका है मतलब टॉम. अब स्टूडेंट्स इसके बारे में यहाँ पे डिफरेंट हम लोग को फ़ोटोज़ दिए. देखो उसके अलग अलग पैटर्न्स है, जैसे उसकी वॉल कैसे बनी है यहाँ पे लिखा है ना. लुक हाउ टू ब्रिक्स आर अरेंज इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न. ये 5 फ्लोर में बना हुआ जो टॉम है ना, तो अलग अलग पैटर्न है. स्टूडेंट्स आप लोग अपनी कलरफुल टेक्स्ट बुक में देखना, बहुत उसके अंदर एकदम क्लीन दिखता है, एकदम बहुत ब्यूटीफुल उसकी जो पैटर्न है दिखती है. तो पहले जो टाइम था तो उसके अंदर स्टूडेंट्स कैसे मतलब ये मैशन होते हैं, वो कैसे मतलब क्रिएट कदम बनाते थे, वो सब दिया है. ये देखिए आप लोग, ये फर्स्ट पैटर्न है, सेकंड पैटर्न. इस जो सारे पैटर्न्स है ना विथ यूजिंग ब्रिक्स. ओके स्टूडेंट्स, ओके सी अगेन आई एम गोइंग ऑन सेकंड पेज. यहाँ पे थर्ड वन पैटर्न दिया है, फोर्थ वन पैटर्न है, फिफ्थ वन पैटर्न है. अब स्टूडेंट्स ये आप सारे पैटर्न देखना और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद ही देना है. विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? आप लोग को कौन सा पैटर्न बहुत अच्छा लगता है? स्टूडेंट्स ये और मैं आपको एक अलग से एक्स्ट्रा चीज़ बताऊं कि ये जो ब्रिक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ब्रिक्स भी कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स? तो वो भी क्ले होती है ना. हम लोग जो लास्ट और प्रीवियस ईयर में हम लोग जो प्लेइंग क्ले जो होती थी उसके हम लोग अलग अलग चीज़ें बनाते थे, राइट. तो वो जो होती है क्ले, वो क्ले से बनती है, उसको बेक किया जाता है, यानी उसको पकाया जाता है, ठीक है. उसका एक स्पेशल प्लेस होता है, वहाँ पे क्ले को बेक किया जाता है, देन उसको शेप दिया जाता है. ओके, एक शेप देके मतलब एक मशीन जैसा होता है, उसमें शेप दिया, फिर वो ब्रिक्स बनता है और फिर वो ब्रिक को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. यानी कि जो मैसन्स लोग होते हैं वो लोग उसको वॉल्स बनाने यानी कि फ्लैट है या बिल्डिंग कुछ बनाने में उसको यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे सी मैं आपको बहुत ही नज़दीक से दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुपर्ब दिया हुआ है. देखो डिफरेंट टाइप. स्टूडेंट्स आपने ऐसा पैटर्न बताओ मैं आपने कहाँ देखा होगा? मे बी आप लोग जहाँ फ्लैट में या जो सोसाइटी में रहते हैं उसका आपने रोड देखा है बाहर, जो मतलब स्ट्रीट रोड होता है ना अपना, ये जो रोड के आजू बाजू में जो डिज़ाइंस बनी होती है इसी टाइप में होती है, यू नो. और आपने अपना जो टेरेस है, टेरेस के ऊपर भी कहीं ना कहीं ऐसे डिज़ाइन वगैरह ऐसा बनाई होगी पैटर्न टाइप में. ठीक है, ये सर्कल टाइप में, ये कुछ क्रॉस टाइप में पैटर्न है, या ये भी कुछ सर्कल टाइप में. सी स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, अनदर पैटर्न्स, पैटर्न ABCDEF, यहाँ पे टोटल 11 पैटर्न दिया हुआ है. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए जो पैटर्न है, देखो ये किस तरह से पैटर्न बन रहा है, कुछ क्रॉस टाइप में. ये सारी ब्रिक्स है स्टूडेंट. देखो ये दिख रहा है, ये जो मैंने पेन का पॉइंटर रखा है, देखिए ये ब्रिक है, ये भी ब्रिक है, ये सारी ब्रिक्स है, यानी ईंटें हैं सब. ये सभी ईंटों को अलग अलग तरह से अरेंज किया हुआ है और मतलब बहुत अच्छी तरह से इसको ऐसे यहाँ पे देखो ये भी ब्रिक है, ये भी ब्रिक है, ये थोड़ा हाफ ब्रिक दिख रहा है, यहाँ पे भी ये दोनों ब्रिक रखा हुआ है. उसी तरह आप देखो सेम वे ये बी ना टाइप का जो पैटर्न है. अच्छा ये तो कुछ बहुत सिंपल पैटर्न दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, बहुत ईजी लग रहा है. यस देखो ये जो दिख रहा है ये इस तरह से मतलब एक ऐसे रखा है, क्रॉस टाइप में कुछ ट्राइंगल टाइप बन रहा है. फिर ये इसको देखिए, आप डी को देखो, ऐसे अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स दिया हुआ है स्टूडेंट. अच्छा स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसमें से सर्कल टाइप में कौन सा है पैटर्न? यस एनीबडी? यस 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 स्टूडेंट्स, पैटर्न जे, पैटर्न ई, ये दोनों पैटर्न कुछ सर्कल टाइप में. ये स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में पूछा है विच पैटर्न इज मेड विद इन ए सर्कल. ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पैटर्न जे एंड पैटर्न ई.
Students, again I'm asking you question. Which pattern is made in a square? Yes, this one. Yes, I. No, it's J, na? Yes, J. And it's also like something square type, right students? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो पैटर्न्स भी बहुत दिए स्टूडेंट्स. अब हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड में हम लोग लर्न कर चुके हैं. आपको पता है इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है. 4 साइड्स होती है और फिर यस वर्टाइसिस 4 वर्टाइसिस है, ठीक है. इसको हम लोग स्टूडेंट्स हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक. तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिक हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं. सी हियर स्टूडेंट्स, हम लोग ब्रिक को कैसे ड्रॉ करेंगे. आपको पता है कितने फेसेस. सिंपल, पहले तो हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है. सी रेक्टेंगल. अब यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप में ब्रिक होता है. ओके, कितने फेसेस हैं यहाँ पे कितना फेसेस हम लोग को शो कर रहा है स्टूडेंट्स. 1, 2 और 3. ये जो है पूरा फ्लैट सरफेस है. यहाँ पे इसको देखिए, ये भी पूरा फ्लैट सरफेस है, ये भी पूरा फ्लैट सरफेस है. स्टूडेंट, इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ. इसमें सबसे स्मॉल जो फेस है वो कौन सा है. दिस वन. ओके, एंड दिस वन इज बिगेस्ट, दिस वन इज स्मॉलेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मैं डिफरेंट टाइप से देख सकता हूँ. सी स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो अ ब्रिक. ओके, ये भी ब्रिक है, राइट. यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और ये सबसे बिगेस्ट पार्ट है. टोटल इसमें कितनी साइड्स होगी. 6 साइड्स होगी. कितनी. अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट है, नीचे सेकंड, फिर ये जिस तरह उस तरह पीछे भी होगा वो थर्ड वन, एंड दिस वन इज फोर्थ. ये फिफ्थ साइड. और जैसे ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे ये 6 होगा. टोटल कितने फेसेस हुए हैं. कितने. यस 8 फेसेस हुए स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे टोटल 8 फेसेस है ब्रिक के. ये मैंने आपको ब्रिक ड्रॉ करके बताया. ये सारे जो ब्रिक्स हैं, क्योंकि जो 1 बाय 1 उसको अरेंज करके मतलब अच्छी तरह से रख के उसको बॉल बनाया जाता है. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ. सी, मैं यहाँ पे 2 बॉल बना रहा हूँ, ठीक है. 2 बॉल्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. आप मुझे बताना कौन सा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा एकदम मतलब जैसे तुरंत ही गिर जाएगा. सी, ये ब्रिक्स, ये सारे ब्रिक्स है. मैंने ब्रिक्स मिल के ऊपर एक रखा है. एंड अनदर वॉल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे. Okay, which one is stronger? Yes, obviously you all will tell me students कि सर ये वाला जो है ना वो stronger है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो ब्रिक्स है ना वो एक दूसरे के पास में हमने नहीं रखे स्टूडेंट. अब मानो हम लोग को सीमेंट वगैरह को यूज़ करना है तो यहाँ पे हम लोग सीमेंट वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है. फिर यहाँ पे भी लगाएंगे. अब इसको देखिए, ये सारे जो ब्रिक्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर रखे, यानी कभी भी गिर जाएगा ये, ठीक है. तो इसका जो है स्ट्रॉन्गर इसके अंदर नहीं है, यानी इसका ये जो है ये पूरा स्ट्रॉन्गर है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये भी बताया चले विच वन इज फॉल. तो यहाँ पर ये जो है ना वो गिर जाएगा फॉल. ओके स्टूडेंट्स, अगेन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को दिया है इज एनी फेस अ स्क्वायर. नो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो सारे रेक्टेंगल होते हैं. अभी जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है, वो सारे मैंने जो ब्रिक्स के जो जो फेसेस वो ड्रॉ किए. जैसे अभी मैंने आपको ये फेस बताया, ये बताया, ये यहाँ पे 3 फेस ही यानी शो करता है. जितने भी ब्रिक्स होते हैं उसको हम लोग चाहे कोई भी एंगल से देखेंगे ना तो हम लोग को कितने फेस शो करता है. ओनली 3. सो हियर क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव. ओनली 3. ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस इन अ ब्रिक. तो अभी मैंने बताया इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स कुछ फिगर्स दिया हुआ है. लेट्स सी देम. विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक. स्टूडेंट्स, ऐसा तो कोई ब्रिक होता नहीं है, ठीक है.
और यहाँ पे हम लोग उसका फेसिस पूछा है, ठीक है, कौन सा है, तो ये देखिए ये उसका फेस है, ओके, ये भी उसका फेस है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे टिक कर दिया है, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखना आप समझ जाओगे। 1 2 3 एंड 4, ये 4 जो है ये अलग अलग टाइप के फेसेस, ये ऐसा ट्राइंगल तो होता नहीं है, ओके। ब्रिक का फेसेस पूछा है स्टूडेंट्स। अगेन विच ऑफ दिस इज ड्राइंग ऑफ ब्रिक, तो ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया था ना सेम ऐसा ही मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था। तो ये जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्रिक का ड्राइंग है। देखो ऐसा भी अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था स्टूडेंट्स। अभी मोस्टली जितने बिल्डिंग्स होते हैं ना वैसे स्क्वायर टाइप में भी बनते हैं, मतलब जितने भी बिल्डिंग्स की जो वॉल होती है, जितने फ्लोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ने आजू बाजू में आपके वहीं कहीं मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऐसे स्क्वायर टाइप में ब्रिक्स होते हैं, उससे बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है ये आपका जो कंपास बॉक्स है ना, तो कंपास बॉक्स के बारे में पूछा है कि उसके 3 फेसेस ड्रॉ करो। तो स्टूडेंट्स देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका 3 फेसेस इस टाइप में ही होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने आज क्या लर्न किया इस चैप्टर के अंदर कि बिल्डिंग क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स कैसे बनता है, राइट, अलग अलग पैटर्न टाइप में कैसा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मेड विद ब्रिक्स। सो स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो वी हैव सीन फेसिस ऑफ ब्रिक्स नहीं सब, ओके। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे और भी जो है कुछ क्वेश्चंस वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।